नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है। और मेरे साथ है डीएनए के एडिटर तनवीर आजम। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जो उनका खजाना है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। उसको लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। और आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, उनको इस महीने का पैसा नहीं मिला, कोई रकम नहीं मिली। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सर, मौजूदा जो घटनाक्रम है हिमाचल का, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनी है, क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। बिल्कुल हिमाचल मतलब बैंकरप्सी की तरफ देख रहा है, दिवालियापन की तरफ देख रहा है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी इस तरीके की बात को कबूला है कि मतलब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और ये हैं 2 महीने की सैलरी दे विल फॉरगो बिकॉज हमारे पास पैसे की कमी है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश तकरीबन 90,000 करोड़ का मतलब वो लॉस है, उनको डिफिसिट देख रहा है। और ये डिफिसिट 2018 में तकरीबन 48,000 करोड़ का था। और 2023 आते आते ये बढ़ के तकरीबन 80,000 90,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये समझिए कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और सुक्खू ने ये भी बोला है कि बहुत सारे ऐसे मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स और ये जो पहले की सरकार ने चलाई थी उसको हम लोग बंद करेंगे। देखिए, ये मेरे ख्याल से, जैसा आपने जो सवाल पूछा कि जो पूरा डेफिसिट है, ये जो फ्रीबी की जो स्कीम्स चल रही है ना अलग अलग स्टेट में, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मैं कभी भी, मैं एज अ टैक्स पेयर और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं कभी भी किसी भी फ्री बी के पक्ष में नहीं रहा हूँ। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो 80 करोड़ जनता को चावल और जो फ्री में हम देते हैं वो हो, चाहे दिल्ली में जो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री का पानी है वो हो, चाहे ये जो सुक्खू चला रहे हैं, या मतलब जो आपके कर्नाटक की सरकार है कि भाई बस में फ्री में ट्रैवल कर लो, या तेलंगाना में मेट्रो में फ्री में कर लो, बस में फ्री में कर लो। कहीं इनडायरेक्टली वो जनता पे ही बोझ उसका देखने को। और उसकी वजह से हिमाचल में ये स्थिति आई है कि मतलब फ्रीबी की वजह से, क्योंकि आप तो जो स्टेट का जो कॉफर है, जो स्टेट, देखिए ज़्यादातर स्टेट, ये यूँ कहे कि सारे स्टेट हमारे नेगेटिव में ही रहते हैं। एज अ कंट्री भी हमारे ऊपर डेट रहता ही रहता है। उसके बाद आप ऐसे ऐसे स्कीम्स चलाओगे जिसमें सिर्फ खर्चा ही है और उसमें से कहीं से इनकम आने की जरूरत नहीं, सिर्फ वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए, तो उसमें खजाना तो खाली होना ही है ना। खजाना कैसे बढ़ेगा भाई? कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं। और ना ही मतलब कोई पापा हैं हमारे कि भाई पापा, जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो भाई फादर होते हैं, जेब खाली हो जाती है वो भर देते हैं। तो भाई यहाँ पे तो कोई पापा नहीं है, आपको अपना हिसाब देखना है और अपना हिसाब करना है। तो उन्होंने तकरीबन बहुत सारे ऐसे मतलब सब्सिडीज़ वगैरह भी हैं जो गवर्नमेंट देती है। अगर हम हरियाणा में हिमाचल की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 14-15 ऐसी सब्सिडीज़ हैं जो होटल और लार्ज कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको फ़ायदा देती हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई हम उसको भी रैशनलाइज करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो फ्री बस ट्रैवल है वुमेन के लिए, उनको भी उन्हें देखना पड़ेगा कि भाई स्टेट की जो रोडवे बसेस हैं उसमें। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले लोग बहुत हैं, पेंशन वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको देखना पड़ेगा कि भाई अगर आप उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं और अगर पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मतलब आप इस अंदाज़ लगा लीजिए कि सरकार किस स्थिति में है। वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई है वो भी फ्री है। तो सुक्खू की सरकार को उस पर भी देखना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री सुक्खू को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस फैसले को भी वापस लेना पड़ेगा। देखिए, ये सब जो पॉपुलिस्ट जो मेजर है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से, और मतलब मुझे तो बिल्कुल इरेशनल लगते हैं। क्योंकि एक देश को चलाना है और एक राज्य को, अलग अलग राज्यों को चलाना है, तो भाई कहीं से तो पैसे का जरिया होना ही चाहिए ना। आप जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम ये लाए थे, 1500 रुपये औरतों को देने का और फ्री पावर, तो ये सब तो स्टेट का जो एक्सचेकर है उस पे ही आएगा ना। वो सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई तो उठाएगा। और उसकी वजह से आज की हालत है कि ये मतलब हिमाचल की जो सरकार है वो तकरीबन, मैंने जैसे बोला, 85,000 से 90,000 करोड़। हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, 90,000 करोड़ उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने ये सब जो इलेक्शन के वक्त जो ये प्रॉमिसेस थे कि हम औरतों को 15,000 देंगे, अब आप सोचिए कि 5 लाख, तकरीबन 5 लाख की आबादी है वहाँ औरतों को, 1500 रुपया अगर आप उनको देते हैं तो आपको हर साल 800 करोड़
खजाने से देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। वो पैसे आपको कहीं से वापस नहीं आ रहे हैं, आप उसको कोई इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे हैं, आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट पेइंग देम। बिल्कुल। ठीक है, तो तो जो कर्मचारी हैं जिनको पैसा नहीं मिला है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और खासकर क्या लगता है ये आर्थिक संकट जो है राजनीतिक संकट में भी तब्दील हो सकता है? देखिए आर्थिक संकट है, अब इससे बेल आउट तो इनको करना ही पड़ेगा। जी। राजनीतिक संकट के तौर पे तो अभी तो बीजेपी ने कोशिश की थी कुछ महीनों पहले, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अभी तो पार्टी में जो दूसरे नेता हैं, हाँ ये हो सकता है, लेकिन दूसरे नेता के हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब देखिए इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लाए। जी जी। हाँ, हिमाचल में तकरीबन 1,35,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। उसमें तकरीबन इनको 1,000-1,200 करोड़ का जी। वो मतलब जो लॉस ही कहूँगा मैं, पर ईयर उनको वो लॉस हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा है। जी जी। 1,35,000 अगर कर्मचारी हैं तो उनका परिवार भी है, बिल्कुल। तो वो वोट के लिए सिर्फ आपने ये किया। पेंशनधारी उस वक्त भी जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी तब भी मैंने इस पे मतलब एक प्रोग्राम किया था और मैंने ये कहा था कि मतलब ऐसे स्कीम्स आप वोट तो आपको दिला देंगे लेकिन इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपको फ्यूचर अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो आपको मतलब अब आप सोचिए 1,500 रुपये आप सारी औरतों को जो 18 से 60 साल की उम्र है उनको देंगे, उसमें भाई आपको नुकसान ही है। फ्री की आप पावर जैसी चीज़ कैसे किसी को फ्री दे सकते हैं? भाई सबको इस्तेमाल करना होता है। मैं तो इसका बिल्कुल विरोधी हूँ। रेवेन्यू का बड़ा जो सोर्स है वो यही सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सब्सिडी लगा रहे हैं। भाई सच्चा आप इन पैसों को इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश कीजिए और कुछ लगाइए जिससे कि रोज़गार भी होगा। रोज़गार आएगा तो भाई लोगों का एक तो वो रोज़गार पाएंगे तो उनको इनकम आएगी, फिर वो उसी पैसे को रोटेट करेंगे, फिर वो पैसा आपको फिर से वो इकोनॉमी में आएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये हिमाचल के लिए जो स्थिति है ये इनकी खुद की बनाई हुई स्थिति है। इसमें पहले की सरकारों का भी हाथ रहा है और लेकिन मैं इसके लिए पहले की सरकार से ज़्यादा अभी की जो सरकार है उसको ब्लेम करूंगा कि मौजूदा सरकार के हाथ में आपके हाथ में सारे पावर थे, आप चाहते तो पुरानी सारी इसको ख़त्म कर दे लेकिन आपने तो और बढ़ावा दे दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ड्रास्टिक मेजर की ज़रूरत है। ठीक है, और ये पावर सब्सिडी और ये सब बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। और जो भी स्कीम है 1,500 रुपये वगैरह वुमेन को देने की, आप देख लें, आप चाहें तो BPL की जो वुमेन है, हाँ जो BPL वाली वुमेन है उनको दें। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक बार इसकी ढंग से, अब देखिए महाराष्ट्र में भी वही कर रहे हैं जी, वो जो बहन वाला जो कन्या उन्या अभी लगातार वही तो उससे लॉस ही होना है। और ये सब में करप्शन भी बहुत होता है। बिल्कुल। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ा था कि एक आदमी ने उसने 27 अलग अलग अकाउंट बना लिए और उसमें सब में पैसे ले लिए। थाने का एक आदमी है। तो ऐसे भाई हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में आबादी इतनी है और एक से एक धुरंधर है। तो मुझे नहीं लगता है, मतलब मैं तो सरकारों से यही मतलब विनम्र निवेदन है मेरा कि फ्रीबीज के कल्चर से बचिए, देश को बचाइए। मतलब ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये गलतियां आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करेंगी। इसलिए हिमाचल बिल्कुल दिवालियापन की तरफ जा रहा है। सरकार को ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे और अभी लेने होंगे। बिल्कुल आने वाले 8-10 दिनों में उनको सब्सिडीज़ और ये फ्री के जो स्कीम्स हैं उनको बंद करने पड़ेंगे, उनको नए स्वरूप में चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेट कहीं नहीं जाएगा। जैसा कि आपने देखा, हिमाचल आर्थिक संकट को लेकर हमने चर्चा की। इसी तरह के चर्चाओं के लिए DNA के साथ बने रहिए। शुक्रिया।